नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपत्ति सागर। म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए। तमाम ये चीजें आपने जरूर कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, विज्ञापन भी देखा होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर जरूर इस बारे में बताते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या होता है, और साथ में जब भी हम म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो एक टर्म आता है NAV, बहुत इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड में। आखिर NAV क्या है, और इसके साथ ही मैं दोस्तों ग्रो के ऐप में इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टर्म आता है कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं तो पहले बताना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड जो होता है ना, आखिर इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे शेयर खरीद लेते हैं, डेट, किसी का डेट जो होता है डिवेंचर होता है वो खरीद लेते हैं, किसी का सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं। तो सबको मिला के एक म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। म्यूचुअल फंड बहुत अलग अलग कंपनियां तरह तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम लाती है, जरूरी नहीं एक ही कंपनी लाती है। और तरह तरह, जैसे आपने सुना इंडेक्स फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तरह तरह का म्यूचुअल फंड होता है। इसी को बेसिकली म्यूचुअल फंड बोला जाता है। मैं शॉर्ट टर्म में बताऊं बिल्कुल सरल भाषा में, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग, मान लीजिए 100-150 लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देकर इकट्ठा हुआ, मान लीजिए पैसा इकट्ठा हो गया और उसी को इन्वेस्ट करना है। तो जो भी एसेट मैनेजमेंट एक कंपनी होती है जो इसको पूरे एसेट को मैनेज करती है, तो वो तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसी को म्यूचुअल फंड बोला जाता है। अब सेकेंड टर्म आता है दोस्तों कि एसआईपी क्या होता है। नाम तो जरूर सुना होगा आपने, नहीं सुना चलिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। होता कुछ नहीं है, क्या होता है म्यूचुअल फंड में दो तरीके का होता है। एक होता है लमसम, जैसे हर महीने मान लीजिए कभी 5,000 कर दिया, कभी 2,000 किया, कभी 1,000 किया। लेकिन इससे क्या होता है, आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या लाई, एसआईपी, यानी हर महीने आपको, जैसे आपका ईएमआई कटता है ना, आप उसमें डाल दीजिए कि मुझे 5 तारीख को हर महीने मेरा 2,000 रुपया इस पार्टिकुलर एसआईपी के लिए जाएगा, इस म्यूचुअल फंड के एसआईपी में जाएगा। उसमें क्या होगा, उस 2 तारीख से 3 तारीख जब भी आपके हिसाब से है, आप चूज कर सकते हो कि मुझे 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, जब भी आपके पास पैसा आता है इस तारीख को ऑटोमेटिक 2,000, 3,000, 5,000 जो अपने लेवल पे जितना आप कर सकते हो उतना ऑटोमेटिक कर जाए, उस म्यूचुअल फंड में चला जाए। इसी को बोलते हैं एसआईपी। अब फ्रेंड तीसरा टर्म आता है एनएवी। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे ना, तो वहाँ पे एनएवी दिखने को मिलेगा कि एनएवी के थ्रू ही प्राइस का म्यूचुअल फंड का तय किया जाता है। ठीक है, तो एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका टोटल एसेट कितना है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, तो मान लीजिए HDFC मिड कैप का एक म्यूचुअल फंड है, उसका टोटल एसेट का वैल्यू 1,10,000 रुपये का है। और मान लीजिए उसका 10,000 रुपये कुछ एक्सपेंस है, जैसे लाइबिलिटी हो गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, 1,10,000 माइनस 10,000 कितना हो गया, 1 लाख आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। मान लीजिए 10,000 रुपये एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 तो कितना है, एक एनएवी आ गया। एक यूनिट का एनएवी कितना रुपये, 10 रुपीज। अब मान लीजिए आपको 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, तो 1,000 इंटू 10 कितना, आपको 100 यूनिट आपको म्यूचुअल फंड का, उसका पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपको एक यूनिट प्रदान करेगी। तो इसी को एनएवी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सारा टर्म बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रो ऐप में। तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मैंने ग्रो ऐप ओपन किया और इसमें म्यूचुअल फंड का एक टैब है, दिख रहा होगा। म्यूचुअल फंड में मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा कैटेगरी का है, तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि मुझे किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। ये रिस्क तो हर जगह है, म्यूचुअल फंड भी इनडायरेक्टली तो शेयर मार्केट में ही पैसा लगाती है, और आपका पैसा है तो हमें तो ध्यानपूर्वक लगाना पड़ेगा, क्योंकि डूब भी सकता है, रिटर्न भी कमा सकता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मैं हाई रिटर्न वाले टैब में गया। ठीक है, मैं उसके बाद गया आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड में गया, और मैंने इसको क्या किया, जो यहाँ पे ना आपको टैब दिख रहा होगा 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। मैं 1 ईयर का दिख रहा हूँ, रिटर्न कितना मिला, 62% दिया रिटर्न। समझ लो 62% रिटर्न बहुत। और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो दिखा रहा है एनएवी से क्या चल रहा है, 38.03 का भी एनएवी चल रहा है। टोटल फंड साइज है आपको दिख रहा होगा। एक और चीज दोस्तों इसमें आता है एक्सपेंस रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या है, मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों। जब भी हम फंड इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके भी यहाँ पे कोई और खरीदता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, बहुत तरीके से खर्च होते हैं, तो आपको ना एक छोटा सा चार्ज लेती है, तो उसी को एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जैसे 0.49%, यानी जितना आप इन्वेस्ट करोगे ना उसका 0.49% जो म्यूचुअल फंड कंपनी है एज एक्सपेंस के तौर पे आपसे चार्ज लेगी। उसके बाद आता है एक एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और 30 दिन से पहले रिडीम कर दिया, तो इसमें 1% आपको
सीधा का सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी को देना पड़ेगा। 30 दिन के बाद आपने जैसे 32वां दिन, 33वां दिन या 30 दिन बाद जब भी आगे करोगे तो आपको कोई एग्जिट लोड की चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है और हर म्यूचुअल फंड का अपना अपना कंडीशन होता है, आप उसके हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, आप इसमें होल्डिंग में देख सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड किस किस चीज़ में अपना शेयर लगाए। इसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 10% का अप्रॉक्स उसने शेयर खरीदा हुआ है। ठीक है, NTPC, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैं बैक आता हूँ, अब मैं यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन होता है, एक होता है वन टाइम और एक होता है स्टार्ट SIP। आपको दोनों का मतलब पता है। जैसे वन टाइम का मतलब होता है लमसम, जैसे मान लो 2000 4000 का जितने मन होता है उसके हिसाब से डाल दो। मैं मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम 1000 कर दिया। ठीक है, इन्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इन्वेस्ट पर क्लिक किया और सीधे यहाँ पे एक OTP लेगा और OTP डालोगे, सीधे आपको बैंक अकाउंट जो भी लिंक किए होगे वहाँ पे लेके चला जाएगा। और जैसे ओके करोगे आपका म्यूचुअल फंड वो परचेज कर देगा। प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 24 से 72 घंटे लगते हैं आपके उस अकाउंट में दिखने में, शो करने में। बाकी आपको वहाँ पे ऑर्डर में दिख रहा होगा प्रोसेसिंग करने के लिए। तो सिंपल सा तरीका मैंने बताया आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो जरूर अपना दिमाग खोल के सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड इसलिए सही है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जोखिम कम होता है। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में क्या होता है, कभी हमें नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा ऊपर नीचे जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके बिहाफ पे कोई और बंदा जो कि इसमें प्रोफेशनली एक्सपीरियंस बंदा होता है, ठीक है ना, वो शेयर खरीदता है, रिसर्च करता है कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं लेना चाहिए। तो देखा जाए कंपेरिजन तो शेयर मार्केट से कम रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड वैसे तो सही है लेकिन रिस्क तो वहाँ भी है, तो आप सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में ही दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहे, संपन्न रहे।